हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि रेगुलर वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मेडिकल टर्म्स के बारे में बातें हो रही थी, लेकिन आज से जो है फंडामेंटल आप नर्सिंग की क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें कि बेसिक चीज़ों को मैं बताऊंगी ताकि जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं ताकि कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की ना हो। तो चलिए आज देख लेते हैं कि पहले हम नर्सिंग के बारे में बेसिक चीज़ें जानते हैं, जिसके अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ा जाता है। तो आज की जो क्लास रहेगी वो इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम आपको वाइटल साइन के बारे में बताएंगे। तो आज देख लेते हैं इंट्रोडक्शन की क्लास। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आ जाए इंट्रोडक्शन की क्लास, जिसके अंदर वर्ड नर्सिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड न्यूट्रियस मीनिंग टू नॉरिश, यानी कि जो नर्सिंग वर्ड है वो हमारे लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड कौन सा है? तो न्यूट्रियस है। न्यूट्रियस का मीनिंग क्या होता है? तो नॉरिश। नॉरिश का मतलब होता है पोषण करना। हिंदी में अगर बात करें तो नॉरिश का मतलब पोषण करना होता है। इसके अलग अलग भी अर्थ होते हैं, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, नॉरिश करना, चेरिश करना। चेरिश का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है पोषण करना। नॉरिश का मतलब ये होता है पोषण करना। प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना। नेक्स्ट है टू सपोर्ट, यानी सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना। यानी कि जो न्यूट्रियस वर्ड है उसका मतलब नॉरिश करना, प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना एंड चेरिश करना होता है। यानी कि डिफरेंट वर्ड्स के अलग अलग मतलब अर्थ होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नर्सिंग सिंबल क्या होता है। तो हमारा लैंप होता है। लैंप क्यों होता है? क्योंकि ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो क्राइमीनियन के बारे में घायल सैनिकों की जब सेवा करने जाती थी तो वो एक अपने साथ लैंप लेकर जाया करती थी, क्योंकि रोशनी रात में कहाँ से आएगी, तो इस वजह से वो रोशनी के लिए लैंप अपने साथ रखा करती थी। इस वजह से इस लैंप को नर्सिंग का सिंबल माना गया है। नेक्स्ट है फर्स्ट रिसर्चर इन नर्सिंग। तो कौन है वो? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्सिंग के अंदर फर्स्ट रिसर्चर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में हम जान लेते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जब जन्म हुआ था वो 12 मई 1820 ईस्वी के अंदर हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था? तो फ्लोरेंस इटली के अंदर हुआ था। यानी कि इटली के अंदर एक फ्लोरेंस सिटी है, वहाँ पे हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट है इनका डेथ कब हुआ था? तो 13 अगस्त 1910 को हुआ था। और इनका जो डेथ है वो पार्कलैंड इंग्लैंड के अंदर हुआ था। और इनके जो डेथ का जो कारण है ना वो हमारा कॉलरा है। यानी कि इनकी जो डेथ हुई थी वो कॉलरा के कारण हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं इनको द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, प्नियोर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। नेक्स्ट है लेडी विद लैम्प, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम मॉडर्न नर्सिंग के फाउंडर भी बोलते हैं, मॉडर्न नर्सिंग की प्नियोर भी बोलते हैं, और इनको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट ऑन 12 मई, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो होता है इन्हीं के जन्म दिवस पे 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 12 मई 2026 की थीम क्या थी इंटरनेशनल नर्स डे की। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके अंदर है कोर एंड प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग के क्या क्या मुख्य सिद्धांत होते हैं, जिसके अंदर पहला है नर्सिंग कोर ऑफ नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग के मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं। तो नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, यानी कि नर्सिंग का मुख्य जो मूल तत्व होता है वो हमारा प्रमोट करना, हेल्थ को प्रमोट करना होता है। नेक्स्ट है प्रिवेंट ऑफ इलनेस, यानी बीमारियों से बचाव करना। नेक्स्ट है रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ को सिक्योर करना, एक तरीके से मरम्मत करना हेल्थ की। नेक्स्ट है एलिविएशन ऑफ सफरिंग, यानी जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं उसको हमें मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना है, उसका मतलब है एलिविएशन ऑफ सफरिंग। नेक्स्ट है एसेंशियल ऑफ नर्सिंग, यानी नर्सिंग की जरूरत क्यों है, यानी नर्सिंग की जरूरत है हमारी क्यों आवश्यक है। तो द साइंस ऑफ नर्सिंग, यानी नर्सिंग का विज्ञान है एक तरीके का, इस वजह से भी आवश्यक है विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ नर्सिंग, यानी नर्सिंग एक कला भी है। द स्पिरिट ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग को एक तरीके से हमें आत्मा या प्राण भी बोला जाता है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ नर्सिंग, इसके स्कोप क्या क्या होते हैं, यानी किस किस क्षेत्र में नर्सिंग का यूज होता है। तो ये होता है द इंडिविजुअल्स, यानी एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी नर्सिंग का यूज किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपना देखभाल करना चाहिए और हेल्थ का मतलब ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है फैमिली, द फैमिली, यानी परिवार के भी हेल्थ को मतलब स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए भी नर्स का यूज किया जाता है, फिर जो भी केयर है उसका यूज किया जाता है। द सोसाइटी, यानी ये समाज के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग, यानी नर्सिंग की प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, सिद्धांत क्या क्या होते हैं। तो इसके मुख्य जो बुनियादी सिद्धांत है वो मरीज को सुरक्षित, प्रभावी एंड व्यक्तिगत देखभाल देने के मार्गदर्शक नियम होते हैं, जिसके अंदर पहला हमारा सेफ्टी है। इट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मैकेनिकल, थर्मल, बैक्टीरियोलॉजिकल इंजरी ऑफ द वर्कर्स एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो सेफ्टी वर्ड लिया गया है इसका मतलब होता है ऑल मैकेनिकल, थर्मल, बैक्टीरियोलॉजिकल इंजरी से जितने भी वर्कर्स हैं उनको प्रिवेंट करना होता है, और जितनी भी ऑल प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे बचाव करने के लिए इस सेफ्टी वर्ड का यूज किया जाता है, यानी कि मरीज को किसी भी प्रकार की शारीरिक, रासायनिक, संक्रमण संबंधी चोट से हमें बचाव करना होता है। नेक्स्ट है
थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि देखभाल या प्रक्रिया का उद्देश्य जो होता है वो पूरी तरह से सफल होना चाहिए। यानी कि जो भी थेराप्यूटिक इलाज दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो मुख्यतः प्रभावी रूप से होना चाहिए, यानी कि उसका कुछ प्रभाव भी होना चाहिए, सफल तरीके से होना चाहिए जो भी केयर दिया जा रहा है। नेक्स्ट है कंफर्ट कर्सन। कंफर्ट कर्सन का मतलब होता है कि मरीज को शारीरिक और मानसिक शांति प्रोवाइड करना, यानी कि जो भी पेशेंट है उसको फिजिकली मेंटली पीस प्रोवाइड करना होता है। ये भी नर्सिंग का मेन प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है जो भी टाइम है, जो भी एनर्जीज है, जो भी सामग्री है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है और किफायती उपयोग करना है। ये भी एक कोर प्रिंसिपल है नर्सिंग का। नेक्स्ट है गुड वर्कमैनशिप का मतलब होता है कि जो भी नर्स हैं, कर्मचारी हैं, स्टाफ्स हैं हॉस्पिटल के, काम करने की जो सही उनके काम करने की जो तरीका है वो सही होना चाहिए और कलात्मक शैली उनके अंदर होनी चाहिए ताकि वो जो भी काम करे वो परफेक्टिवनेस के साथ कर सकें। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है हर मरीज की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, तो उन अलग अलग प्रॉब्लम्स को समझना, उनकी ज़रूरतों को समझना, ये हमारी इंडिविजुअलिटी के अंदर आता है। तो ये भी नर्सिंग का एक प्रिंसिपल के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट है प्रोफेशन नर्सिंग रोल, यानी कि जो भी प्रोफेशन है नर्सिंग का उसके अंदर क्या क्या रोल नर्स का होता है। पहला है केयर गिवर, यानी कि जो भी नर्स है वो पहले देखभाल प्रदान करने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट है एडवोकेट का मतलब होता है वो सलाह देने वाली भी होनी चाहिए, जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम को समझना, सुनना, उसको सलाह देना है, वो भी इसका काम होता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकर, यानी जो ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन, उसके अंदर सही तरीके से सोच विचार कर निर्णय लेना, और अगर स्थिति सही नहीं है तो उसको मतलब अदर हॉस्पिटल में रेफर करने के लिए भी मतलब समय से कर देना, यह हमारा क्रिटिकल थिंकर के अंदर आता है। नेक्स्ट है टीचर के रूप में, यानी कि उसको एक शिक्षक के रूप में भी कार्य करना होता है। नेक्स्ट है कॉमन कैटर के रूप में भी उसको काम करना होता है। नेक्स्ट है नर्सिंग इज एन आर्ट, साइंस एंड वोकेशन। नर्सिंग एक तरीके की कला है, विज्ञान है, व्यवसाय है, जिसके अंदर कंपेंशन यानी सहानुभूति, मेडिकल नॉलेज और सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। अब नेक्स्ट है यहाँ से बहुत क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, यानी कि द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड नर्स, यानी नर्स का जो शाब्दिक अर्थ होता है, नर्स वर्ड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ये सबको जानना बहुत जरूरी होता है। और नर्स जो होती है एज ए मैनेजर भी काम करती है, रिसर्चर भी काम करती है, रिहेबिलिटेटर के रूप में भी काम करती है, वो फिजियोथेरापिस्ट के रूप में भी काम करती है। तो इतना मतलब ये नर्स का रोल होता है। तो इसका जो नर्स का शाब्दिक अर्थ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला है नोबेलिटी एंड नॉलेज। नॉवेलिटी का मतलब होता है श्रेष्ठता, यानी किसी भी काम के प्रति उसको श्रेष्ठ रहना चाहिए। और नॉलेज का मतलब होता है कि जो भी काम कर रही है उसके उस काम के बारे में उसे पूरी तरीके से नॉलेज होना चाहिए ताकि उसे किसी प्रकार की केयर मतलब गिव करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है यूजफुलनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। यूजफुलनेस का मतलब होता है कि उपयोगिता, कोई भी काम कर रही है तो उसकी मतलब उपयोग के बारे में बताए और जो भी कर रही है उसकी उपयोगिता सफल हो। अंडरस्टैंडिंग, जो भी काम करने जा रही है तो वो उसके ऊपर अच्छे तरीके से सोच समझ होनी चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए जो भी उसका। नेक्स्ट है राइटसियसनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइटसियसनेस का मतलब कि जो भी नर्स के राइट हैं सिर्फ वो उसके राइट के अनुसार ही काम करने चाहिए, जो उसको अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो भी कोड ऑफ एथिक्स है उसके अंडर में काम करना चाहिए। और साथ ही साथ पेशेंट के भी जो राइट है उस पेशेंट के राइट का भी सम्मान करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कोई भी काम कर रही है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए उसको। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी एंड सिंपैथी। सिंप्लिसिटी का मतलब है सादगी पूर्ण हमेशा रहना चाहिए, कोई भी हाव भाव में बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। सिंपैथी का मतलब है सहानुभूतिपूर्ण। सहानुभूतिपूर्ण का मतलब कि मरीज की जो भी तकलीफ है, दर्द है, उसको अच्छे तरीके से वो अपना समझ के वो पेशेंट को केयर करना चाहिए। नेक्स्ट है एफिशिएंसी एंड इक्विनिमिटी। एफिशिएंसी का मतलब होता है प्रभाविता एंड कार्य क्षमता, यानी कि इक्विनिमिटी का मतलब होता है प्रभाविता, यानी कि एफिशिएंसी का मतलब है कार्य क्षमता, यानी कोई भी कार्य कर रही है वो बहुत अच्छे तरीके से उसे निभाना चाहिए। तो ये हमारा हो गया नर्स का पूरा वर्ड मीनिंग्स हो गए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो पूरा नर्सिंग के बारे में। बेसिक चीज़ें हैं, नर्स के रोल क्या क्या होते हैं इसके अंदर है, और साथ ही साथ इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, नर्स कैसे कैसे केयर प्रोवाइड करती है, और इसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में भी बताया गया है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और आज से बता दें कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की फर्स्ट क्लास आज से स्टार्ट हो चुकी है। आज से रेगुलर क्लासेस फंडामेंटल की चलेंगी, जब तक फंडामेंटल हमारा खत्म नहीं हो जाएगा, बेसिक चीज़ें के बारे में बता नहीं देंगे तब तक नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। तो आज से रेगुलर क्लास स्टार्ट है, तो इस क्लास को डेली देखिए आप लोग। और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जितनी भी न्यू वीडियो आए आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करें ताकि जो भी डाउट हो क्लियर हो सके। और अगर आपको डाउट है कहीं भी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।